शिवगुरु। एक बार की बात है कि धर्म और अधर्म दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। धर्म बोले मैं बड़ा, अधर्म बोला मैं बड़ा। अब दोनों आपस में झगड़ रहे थे। उन लोगों को झगड़ा ज़्यादा देर से चल रहा था। उसी बीच में देवर्षि नारद भगवान रास्ता पकड़ के उधर से जा रहे थे। वो दोनों को लड़ते देखे, बोले कि भाई सुनो, तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, कारण क्या है? तो एक आदमी बोला कि जी मैं धर्म हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं बड़ा। और दूसरा आदमी बोला कि मैं अधर्म हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा। आप जरा इनमें फैसला कर दीजिए, आप हम लोगों से बड़े बुजुर्ग हैं, कि इनमें बड़ा कौन है। बोले कि भाई फैसला तो हो जाएगा, लेकिन इसके फैसला के लिए शंकर जी के पास चलना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है, शंकर जी के पास हम लोग जाएंगे तो हम लोग को शंकर जी क्या पहचानते हैं, क्या कहेंगे, इससे बढ़िया आप भी चलिए। तो देवर्षि नारद भगवान बोले कि ठीक है मैं चलता हूँ, आप लोग भी चलिए साथ में। तो दोनों आदमी साथ में गए, देवर्षि नारद भगवान भी गए। शंकर जी शिव सागर में स्नान कर रहे थे। जब देवर्षि नारद भगवान को देखे तो बोले कि हाँ नारद भगवान, कहो क्या उपदेश लेके आए हो भगवान, क्या कारण बस यहाँ पधारे हैं? बोले कि महाराज एक उपदेश यही है कि ये दो आदमी आपस में लड़ाई कर रहे थे। धर्म बोले मैं बड़ा और अधर्म बोल रहे हैं मैं बड़ा। मैं इसीलिए आपके पास लेके आया हूँ कि जरा इनका फैसला कर दीजिए, इन दोनों में बड़े कौन है। बोले कि फैसला तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए विष्णु जी के पास चलना पड़ेगा। विष्णु जी के पास गए तो सागर के बीचों बीच नाग के सैया पे भगवान विष्णु लेटे थे और माता लक्ष्मी जी उनकी चरण वंदना कर रही थी। वहां पर ये तीनों चारों आदमी गए, नारद भगवान को देखे। विष्णु जी बोले कि हाँ जी देवर्षि नारद भगवान बोलिए, क्या उपदेश लेके मेरे पास आए हैं, क्या कारण बस हुआ था कि आप मेरे पास आए? बोले कि जी यहाँ पे एक धर्म और अधर्म दो आदमी पृथ्वी पर लड़ाई कर रहे थे। बोले कि मैं बड़ा, अधर्म बोला मैं बड़ा और धर्म बोला मैं बड़ा। मैं इसलिए आपके पास लेके आया हूँ, महादेव को भी लेके आया हूँ कि आप इसका फैसला कर दीजिए कि इसमें बड़े कौन है, धर्म बड़े हैं या अधर्म बड़े हैं। वो बोले कि ठीक है, महादेव को प्रणाम किए। बोले कि ठीक है इसका तो फैसला हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ब्रह्मलोक चलना पड़ेगा। ब्रह्मलोक जब ये लोग सब आदमी गए, फिर शंकर जी भी गए, विष्णु भगवान भी गए, देवर्षि नारद भी गए और धर्म अधर्म भी चले गए। ये लोग ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी मिले। ब्रह्मा जी से फिर वही कारण पूछे कि भाई क्या कारण आप लोग यहाँ पे आए हैं? तो देवर्षि नारद भगवान बोले कि जी हम इन लोगों को लेके इसलिए आए हैं, पहले कि ये दोनों आदमी लड़ रहे थे। बोले मैं बड़ा, अधर्म बोला मैं बड़ा और धर्म बोला मैं बड़ा। जरा आप इनका फैसला कर दीजिए कि इन दोनों में बड़े कौन है। तो महादेव जी बोले हम महादेव जी के पास आए, महादेव जी ने विष्णु जी के पास लेके आए और विष्णु जी ने आपके पास लेके आए हैं। तो भगवान सबसे बड़ा भारी तो तीन ही आदमी आप लोग हैं, सृष्टि के रचयिता। आप लोग तीनों आदमी इसका फैसला कीजिए कि इसमें बड़ा कौन है। बोले कि ठीक है इसका फैसला हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मृतलोक में चलना पड़ेगा। मृतलोक यही है धरती जहाँ पे आम इंसान मनुष्य जन्म लेता है और मोक्ष को प्राप्त होता है, इसी को मृतलोक कहते हैं। मृतलोक के बीच में आए और आ करके सुबह से शाम हो गया, ये पांचों आदमी जो है साधु का रूप बना लिए, दाढ़ी और कमंडल हाथ में लेके लगे पृथ्वी पर घूमने। जहाँ देखते थे यहाँ पे राजा का बड़ा किला, बहुत बड़ा कोठी घर दिख रहा है, यहाँ पे नलका है, यहाँ पे चौतरा है, यहाँ पीपल का बरगद का पेड़ है, यहाँ जरूर कुछ मिलेगा हम लोगों को। बैठे पानी उनी पीने को तो कोई जरूर पूछेगा। वहाँ ये लोग जाए, वहाँ से कोई एक नौकर निकले, ऐसे हाथ उठा दे बाबा तो थोड़ा दूर आगे चले जाइए और यहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसे करते करते घूमते घूमते सुबह से शाम हो गया। शंकर जी को गुस्सा आया। शंकर जी कहे कि हमारी बनाई सृष्टि और हमें ही नहीं आज पहचानती है, हमारा ही खेद इनको नहीं है। जी करता है कि तीसरा नेत्र खोल के ताक दूं ताकि सारी सृष्टि ही जल के भस्म हो जाए। वो बोले, विष्णु भगवान बोले कि नहीं प्रभु, ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे करने पर कैसे पता चलेगा फिर कि ये बड़े कौन है छोटे कौन है। इनका तो पता जब ही होगा जब हम लोग अचानक ऐसे रूप में रहेंगे, तब कि हमको कौन मानता है, कौन जानता है, कौन हमें पूछता है। हमें असली रूप में तो सब कोई पूछेगा, लेकिन इस रूप में हमें पूछे तो वो तो आदमी है और तो बाकी है ही ऐसे। बोले कि ठीक है। घूमते 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 लो जब शाम हो गया, शाम के टाइम में गए तो एक बुढ़िया थी जिसका मात्र एक ही लड़का था। वो क्या करता था कि दिन भर सुबह 5 बजे से जाता था, राजा के घर नौकरी करता था। राजा के घर से नौकरी करके शाम को 1.25 पाव जौ का फरुआ उसको मजदूरी में मिलती थी, उसकी मजदूरी यही थी। वो लेके आता था और माँ बेटा कैसे वो भूंज के पीस के रोटी ठोक के पका लेते थे, नमक रोटी खा के सो जाते थे। वहाँ पर जब 5 आदमी पहुँचे तो बुढ़िया बोली कि अरे बेटा कम्बल ले आओ, चादर ले आओ, गुरु जी को बैठाओ, ये गुरु महाराज जी लोग आ गए। लड़का बोला कि गुरु महाराज, अरे 5 साधु को तो गुरु कह रही है, बड़ा है गुरु महाराज हैं,
ये तो महाभिखारी हैं, लग रहा है कि मांग के खाने वाले हैं और तुम इनको गुरु कह रही है। बोली नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, न जाने किस रूप में भगवान आ जाते हैं, हो सकता है क्या पता इसमें महादेव भी हो, हमारा कोई कल्याण करने के लिए आए हो, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। बोला कि ठीक है मम्मी, तुम कह रही हो तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा जैसा आप कहे हो। बोली कि ठीक है। शाम हो गया, शाम को थोड़ा थोड़ा खाना दिया गया, लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद शंकर जी उस लड़के को प्यार से बुलाए और अपने पास बैठाए। बोले कि बच्चा एक बात बताओ, तुम क्या करते हो। ये तो जानते सब थे कि ये क्या करता है, कहाँ जाता है, लेकिन फिर भी अजनबी बन करके इससे पूछे कि बेटे तुम बताओ तुम क्या करते हो। तो बोला कि जी मैं एक राजा के घर नौकरी करता हूँ और उसमें 1 पाव जौ का फरुहा शाम को मिलता है, वही हमारी मजदूरी है। माँ बेटा को ऐसे बना लेते हैं, खा लेते हैं। हम लोग को तो खाने का खुद ही तकलीफ है, ऐसे में आप लोग 5 आदमी और आ गए हो, आप लोग कोई और दरवाजा देख लेते। शंकर जी मुस्कुराए, बोले कि ठीक है बच्चा, ऐसे अतिथि आए गढ़ को नहीं कहते हैं, हम तो कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे, लेकिन 1 आध दिन आपके पास है, इसके बाद चले जाएंगे, चिंता मत करो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब सुबह के टाइम हुआ, लड़का नहा के जब ड्यूटी निकल रहा था, शंकर भगवान फिर उस दरवाजे से घेरे। बोले कि बालक इधर सुनो, कहाँ जा रहे हो। वो लड़का देखा, बोला हाँ अब ये मिल गए। अब इनको देखने के बाद जतरा दिन भर खराब हो गया, क्योंकि शंकर जी का रूप ऐसा सवला था। जतरा खराब हो गया, दिन भर ना खाना मिलेगा ना कुछ, ऊपर से डांट फटकार और मिलेगा। उसे क्या पता कि शंकर भगवान इसके साथ में है। इसके बाद में फिर दूसरे दिन उधर से निकलना चाहा तो शंकर जी तो रात में सोते नहीं थे, फिर पेशाब करने के बहाने घेरे। बोले बालक इधर से कहाँ जा रहा है, दरवाजा उधर छोड़ के। छोटा सोचा कि अरे मैं सोचा ना कि उधर से जाऊंगा तो तुम मिल जाओगे, इधर से निकल जाऊं ताकि कोई मिलेगा नहीं, लेकिन तुम ऐसे आदमी हो कि यहाँ भी आ गए मेरा जतरा खराब करने के लिए। शंकर जी बोले ऐसा नहीं बोलते बच्चा, जतरा तुम्हारा खराब नहीं होगा। तुम एक बात बताओ, तुम जहाँ नौकरी क्या काम करते हो। वो बोला कि एक राजा की लड़की है, उसका नाम है राजकुमारी, उसके लिए चूल्ही चौका बर्तन कपड़ा धोता हूँ, बिछौना लगाता हूँ, झाड़ू पोछा करता हूँ और उसके लिए पूजा का फूल तोड़ के ले आता हूँ, पूजा करती है। बोले कि जरा उस लड़की से पूछना कि तुम पूजा किसकी करती हो और किस लिए करती हो, इतना पूछ के आना। लड़का गया, पूजा वूजा कर ली। बोले कि राजकुमारी जी एक बात पूछूं। बोली कि हाँ बोलो। तो आप पूजा किसकी करते हो और किस लिए करते हो। बोली कि मैं पूजा शंकर जी का करती हूँ और शंकर जी का पूजा इसीलिए करती हूँ कि मेरा बाल परिवार आदमी घर द्वार जो है बढ़िया मिले, हिष्ट पुष्ट मिले, सही मिले, इसीलिए उनका पूजा करती हूँ। जब इस लड़का शाम को आया, शंकर जी पूछे तो बोला कि हाँ महाराज मैं तो पूछा था। वो बोली कि मैं घर बार बढ़िया मिले, परिवार बढ़िया मिले, इसीलिए मैं शंकर जी का पूजा करती हूँ। शंकर जी बोले बिहान में जान लगा तो कि अरे बच्चा फिर बाबा से भी ना मिले, भाग रहा है। बोला कि हे भगवान तुम्हारे से पीछा छूटना मुश्किल है, न जाने कहाँ से आ गए, रोज सोता हूँ लुका के भागो, रोज तो मिल जाते हो। बोले कि ठीक है, आज उस लड़की से ये पूछना कि तुम जिस शंकर के लिए पूजा करती हो घर परिवार के लिए, वही शंकर अगर स्वयं मैं बन जाऊंगा तो मुझसे शादी कर लोगी। अब ये कहाँ था एक नौकर और वो कहाँ राजा की बेटी। अब ये बातें कहता तो वैसे भड़क जाती, लेकिन फिर भी इसके माथा में दिन भर घूमते 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 रहा। शाम हुआ, जब छुट्टी का समय हुआ तो बोला कि राजकुमारी जी आपसे एक बात पूछूं। बोली कि हाँ बोलो। तो अगर जिस शंकर का पूजा आप करती हो वही शंकर अगर मैं बन जाऊं तो आप मेरे से शादी कर लोगी। वो अपने से उससे बड़ा सीनियर नौकर जो था उसको बुलाई, बुला के बोली कि इसका हाथ पकड़ लो। अपना जो सैंडल चप्पल पहनती थी वो चप्पल से लेकर चारों बगल कस के मारी, मुंह चेहरा होठ नाक मुंह नाक कान सारा मार के इसका फोड़ दी और बोली कि आज के बाद ये अपना 2.5 सेर जौ का फरुहा ले मजदूरी, और आज के बाद अगर इधर दोबारा दिख गया ना तो कटवा के गंदा नाला में फेंकवा दूंगी, फिर दोबारा दिखने की कोशिश इधर मत करना, चले जाओ चुपचाप। ये लड़का तो गुस्से में था ही कि भाई अब आया ये ऐसा ऐसा जुगाड़ बताया कि मेरी नौकरी भी खा गया जो खाता कमाता था, अब कैसे जीऊँगा। अब वहीं से सोचता आया कि साधु मिले क्या करूँ, मिले क्या करूँ। बस जैसे घर में घुसा, मडई फूस का घर था, उसमें का लाठी छुपा रखा था। तब तक शंकर जी की नज़र पर पहले ये पड़ा और शंकर जी को देखा तो पहले धरण में से ऐसे लाठी खींचा शंकर जी पर ऐऊ चलाने के लिए। तब तक उसको विष्णु भगवान पकड़ लिए। बोले कि नहीं नहीं नहीं, अरे बालक तुम नदारत हो क्या, आए हुए अतिथि पर या किसी साधु फकीर पर ऐसे नहीं वार करते, किसी को नहीं मारते। तुम्हें पता नहीं, समझ नहीं है, तुम्हारा संस्कार कोई नहीं दिया, पढ़े लिखे नहीं हो क्या। इतने में तब तक ब्रह्मा जी पकड़ के गोद में लेटा लिए और लड़का रो के कहने लगे देखो तो ये बताए हैं
ये देखो, ये सारा मतलब मार के फोड़ दी उस लड़की से। मैं यही बोल दिया, यही सिखाए थे कि जाके बोलना कि मैं अगर शंकर बन जाऊंगा तो मेरे से शादी कर लोगी। यही बात मैं बोला। अब वो लड़की मेरा मार के सारा फोड़ दी और नौकरी भी छुड़वा दी। बोली आज से इधर मत आना। शंकर जी क्या किए, अपने कमंडल से पानी निकाले और निकाल के जहाँ जहाँ घाव जख्म था वहाँ वहाँ आँख पर, लीलार पर, कान पर, होठ पर लगा दिए। सारा उसका जख्म खत्म हो गया। शंकर भगवान बोले कि अब जरा देखना तुम्हारा जख्म कहाँ है। बोला कि है, तो चमत्कार हो गया, जख्म ठीक हो गया, मैं ठीक हूँ। बोले कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अब सुबह तुम नहाओ और नहा के तैयार होके मेरे पास आओ। बोला लड़का कि फिर लग रहा है कोई अड़ंगा पर हो गया। बोले कोई अड़ंगा नहीं है बेटा, तुम्हारा परीक्षा था, परीक्षा खत्म है, अब तुम आओ। और नहा के सुबह आया। शंकर जी क्या किए कि अपना रूप दे दिए। जटा में गंगा, त्रिनेत्रधारी और त्रिशूल चक्र सारा चीज, शेष नाग चतुर्भुज का रूप उसे दिए और बोले कि ये लो और चले जाओ उस राजा के दरबार में। और जाके वो जहाँ लड़की पूजा करते उसके पास डायरेक्ट जाना और जाके बोलना कि अरे बेवकूफ पागल लड़की, जिस शंकर के लिए तुम पूजा करती है वो शंकर तुम्हारे सामने खड़ा है, उस शंकर से चलो शादी कर लो। अब बस ये जाके बोला। लड़का बोला, डरने लगा। शंकर जी बोले कि 20 विजेता शंकर को तीनों लोग 14 भुवन में कौन नहीं पहचानता, कौन रोकेगा, तुम डरो मत जाओ। वो उनका रूप लिया, लेके चला गया। और लड़की पूजा के जगह पर बैठ के पूजा कर रही थी। बोले कि अरे पूजा धोजा छोड़ो, अब जो शिव शंकर का पूजा करती हो शंकर तुम्हारे सामने खड़ा है, आओ। वो माला उठाई, इसके गले में पहना दी। वो राजा का जितना एक ही लड़की थी उसका सारा धन इस लड़के का हो गया। और इस बुढ़िया के घर में अलमारी, सोना का सर्फी रखने का जगह नहीं बचा। और बाद में फिर वही शंकर जी बोले कि देखो यहाँ धर्म की जीत हुई, अधर्म का हार हुआ। अधर्म पहले तेज चलता है, धर्म धीरे, लेकिन अधर्म को लास्ट में हारना है, इसलिए सबसे बड़ा धर्म ही है। बोल शंकर भगवान की जय। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा बजाएं।